आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक ध्वनि स्रोत वायुमंडल में लैम्डा इक्वल टू 40 सेंटीमीटर की तरंग उत्पन्न कर रहा है। यदि यह श्रोता पूर्व दिशा में ध्वनि की 1/4 चाल से चलने लगे तो उसमें उत्पन्न तरंगों के तरंगदैर्घ्य का मान पहली स्थिति उसी दिशा में और दूसरी स्थिति है विपरीत दिशा में परिकलित करनी है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है जो वास्तविक तरंगदैर्घ्य है लैम्डा, इसका मान दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है। अब माना कि जो ध्वनि स्रोत है वो वीएस चाल से पूर्व दिशा में चल रही है। तो अब इस प्रश्न का पहला भाग देखते हैं। इसमें पूछा है कि उसी दिशा में जा रही है। जब श्रोता उसी दिशा मतलब पूर्व की दिशा में हो तो ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर जा रहा है। अतः जो श्रोता तक पहुंची आभासी आवृत्ति होगी, आभासी आवृत्ति, अगर हम इसको एफ डैश से लिखें तो जो एफ डैश का सूत्र होता है वो होता है एफ डैश इक्वल टू एफ इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस, ये होता है इसका सूत्र। जहाँ पर जो एफ है ये वास्तविक आवृत्ति होती है और जो एफ डैश है वो आभासी आवृत्ति होती है, और जो v होता है वो ध्वनि का वेग होता है, और जो vs होता है वो स्रोत का वेग होता है। यहाँ पर यदि ध्वनि की वास्तविक तथा आभासी तरंगदैर्घ्य क्रमशः लैम्डा और लैम्डा डैश, जहाँ पर लैम्डा जो है वास्तविक आवृत्ति है, वास्तविक तरंगदैर्घ्य है, और जो लैम्डा डैश है ये आभासी तरंगदैर्घ्य है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो f होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चाल होता है v, इसका जो सूत्र होता है वो होता है आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य। तो आवृत्ति को f लिखते हैं इंटू तरंगदैर्घ्य लैम्डा, तो यहाँ से हम f को लिख सकते हैं क्या, v अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से हम f डैश को लिख सकते हैं क्या, v अपॉन लैम्डा डैश लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास समीकरण था f डैश इक्वल टू एफ इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस, इसमें हम f की जगह v अपॉन लैम्डा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा v अपॉन लैम्डा डैश इक्वल टू v अपॉन लैम्डा इंटू v अपॉन v माइनस वी एस। तो यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस वी एस अपॉन v। और हमें लैम्डा का मान दे रखा है कितना, लैम्डा का मान दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है। और जो Vs है इसका मान भी हमें दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि श्रोता पूर्व दिशा में ध्वनि की 1/4 चाल से चलने लगे। तो यहाँ पर हमें Vs का मान दे रखा है कितना, v/4। तो लैम्डा और Vs का मान इसमें रखते हैं, तो यहाँ से जो लैम्डा डैश का मान आएगा ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40 इंटू वी माइनस Vs का मान है v/4 अपॉन v। तो यहाँ से जो लैम्डा डैश का मान आएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 इंटू, ये हो जाएगा 4v माइनस v मतलब 3v अपॉन 4v। तो यहाँ से v से v कैंसिल हो जाएगा और ये 10 टाइम्स में कैंसिल होगा, और यहाँ से जो लैम्डा डैश का मान आएगा ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ से जो आभासी तरंगदैर्घ्य है उसका मान आ गया कितना, 30 सेंटीमीटर। तो ये पहले भाग का आंसर हो गया। अब जो दूसरा भाग है उसको देखते हैं। तो दूसरा भाग में हमें दे रखा है कि विपरीत दिशा में जा रहा हो। तो विपरीत दिशा में जब जाएगा तो उस समय जो आभासी आवृत्ति का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा आभासी आवृत्ति, अगर इसको हम एफ डैश लिखें तो एफ डैश का जो मान होगा वो हो जाएगा क्या, एफ इंटू वी अपॉन वी प्लस वी एस। और हम जानते हैं कि जो चाल होती है v, ये होता है f इंटू लेमडा के बराबर। तो यहाँ से f को लिख सकते हैं v अपॉन लेमडा, तो यहाँ से हम f डैश को लिख सकते हैं क्या, v अपॉन लेमडा डैश। तो f डैश को लिख सकते हैं v अपॉन लेमडा डैश, इसको हम सूत्र में लिखते हैं तो ये जगह f डैश मतलब v अपॉन लेमडा डैश इक्वल टू v अपॉन लेमडा इंटू v अपॉन v प्लस वी एस। तो यहाँ से v कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम लिख सकते हैं लेमडा डैश इक्वल टू लेमडा इंटू, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा v प्लस वी एस अपॉन v। और यहाँ पर भी हमें वी एस का मान दे रखा है v/4 के बराबर। तो लेमडा डैश का जो मान आएगा वो जाएगा लेमडा इंटू v प्लस v/4 बाई v। तो इसको लिख सकते हैं क्या,
ये हो जाएगा लेमडा इंटू ये हो जाएगा 4v प्लस वी मतलब 5v/4v। तो यहाँ से v से v कैंसिल होगा और जो लेमडा डैश का मान होगा वो जाएगा कितना, लेमडा का मान दे रखा है 40 इंटू 5/4, तो ये 10 टाइम्स में कैंसिल होगा। और यहाँ से जो लेमडा डैश का मान आया ये कितना आ गया, ये आ गया 50 सेंटीमीटर। तो दूसरी स्थिति में जो आभासी तरंगदैर्घ्य आया उसका मान आ गया 50 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।